हेलो गाइस, तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो हमें एक एरे दिया गया है और हमें एक टारगेट एलिमेंट दिया गया है, हमें वो फाइंड करना है हमारे एरे में और उसका जो इंडेक्स है वो हमें रिटर्न करना है। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में एक कैच है, वो ये है हमारा जो एरे है वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे है। इसका मतलब क्या है, चलिए पहले कैनवस पे समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा जो एरे है ये पहले सॉर्टेड एरे था, 0 1 2 4 5 6 7, ये कुछ ऐसे था। लेकिन इंडेक्स 3 के बाद जितने भी इंडेक्स है उनको हमने रोटेट कराया है और सामने लाया है हमारे एरे के। तो ये एरे बन गया है कुछ ऐसा, 4 5 6 7 0 1 2, मतलब ये थर्ड इंडेक्स पे रोटेट किया है हमने। तो ये हमें अब इस रोटेटेड एरे में फाइंड करना है हमारा टारगेटेड एलिमेंट किस इंडेक्स पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये आ रहा है 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे। तो अब हम पहले समझते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे अपना एरे बनाएंगे, 4 5 6 7 0 1 2। तो ये हमारा एरे है। हम चूंकि हमें ये क्वेश्चन बिग ऑफ लॉग एन टाइम में करना है, हमें यही दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम हमारे दिमाग में एक ही अप्रोच आ रही होगी जो कि है बाइनरी सर्च। लेकिन बाइनरी सर्च हम एक सॉर्टेड एरे पे लगा सकते हैं। इसमें हम कैसे बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करेंगे, चलिए अब समझते हैं। तो हम पहले एक लो वेरिएबल लेंगे जैसे हम बाइनरी सर्च में लेते थे और एक हाई वेरिएबल लेंगे। फिर हम अपना मिड निकालेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। तो हमारा मिड जो है वो पहले यहां पे बनेगा। फिर हम चेक करेंगे हमारा क्या ये वाला पार्ट सॉर्टेड है या फिर ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, क्योंकि ये फॉर श्योर एक वाला पार्ट दोनों में से सॉर्टेड होगा ही होगा और एक वाला पार्ट अनसॉर्टेड होगा। तो हमें चेक करना है यहाँ पे जो हमारा सॉर्टेड पार्ट है वो बन रहा है 4 5 6 7, ये वाला पार्ट सॉर्टेड बन रहा है और ये 7 0 1 2 ये हमारा सॉर्टेड नहीं है। तो हम पहले इस वाले पार्ट को लेंगे। तो हमने चूज किया इस वाले पार्ट को, तो ये वाला पार्ट कुछ ऐसा होगा, 4 5 6 7। फिर हम चेक करेंगे हमारा जो टारगेट है वो इसके बीच लाई करता है या नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे, हम हमारा जो लो और मिड है हम चेक करेंगे हमारा जो टारगेटेड एलिमेंट है वो इस सॉर्टेड वाले पार्ट में है या नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम ऐसे चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे हमारा जो नम्स ऑफ लो जो है, अगर वो छोटा है टारगेट से, एक सेकेंड, छोटा या बराबर है टारगेट के, और हमारा जो टारगेट है वो छोटा है या बराबर है नम्स ऑफ मिड के, तो वो लाई करता है इस वाले पार्ट में, नहीं तो वो लाई करता है दूसरे पार्ट में। तो हम अपने हाई को मिड -1 करेंगे, नहीं तो हम लो को मिड +1 करेंगे। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम हर बार पहले सॉर्टेड पार्ट ढूंढेंगे, फिर उसमें चेक करेंगे कि क्या वो हमारा जो एलिमेंट है वो उसके बीच लाई करता है या नहीं। अगर करता है तो हम अपनी जो बाइनरी सर्च की ऑपरेशन है वो इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम इसका पूरा पहले सूडो कोड लिखते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन का सूडो कोड लिखते हैं। तो हम पहले एक लो वेरिएबल लेंगे और हाई वेरिएबल लेंगे, फिर हम मिड निकालेंगे। फिर हम अपना सॉर्टेड पार्ट देखेंगे कौन सा सॉर्टेड पार्ट है।
इन दो में से कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, और जो सॉर्टेड पार्ट होगा वो हम चूज करेंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या टारगेट इसके बीच है। अगर इसके बीच है तो हाई जो है वो यहां पे आएगा और ये वाला पार्ट डिस्कार्ड होगा, नहीं तो हमारा लो जो है वो यहां पे आएगा मिड +1 पे और ये वाला पार्ट डिस्कार्ड होगा। तो अब हम सूडो कोड लिखेंगे हमारे क्वेश्चन का। तो हमारा जो लो है वो पहले 0 से डिक्लेयर हम करेंगे और हाई जो है वो n-1 से डिक्लेयर करेंगे। n जो है वो नम्स की लेंथ है। फिर हम व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे जैसा हम बाइनरी सर्च में करते थे। वो तब तक चलेगा जब तक हमारा लो छोटा या बराबर नहीं है हमारे हाई के। फिर हम मिड निकालेंगे, हमारे लो प्लस हाई का मिड जो निकलेगा वो निकालेंगे। फिर हम अपनी कंडीशन देखेंगे, अगर हमारा मिड जो है, सॉरी यहां पे नम्स ऑफ मिड आएगा, अगर हमारा नम्स ऑफ मिड जो है वो टारगेट के इक्वल है तो हम रिटर्न करेंगे मिड, नहीं तो एल्स केस चलेगा। एल्स इफ हम केस बनाएंगे जिसमें हम सॉर्टेड पार्ट चेक करेंगे। अगर ये वाला पार्ट सॉर्टेड हुआ तो हम ये वाला पहले पार्ट बनाएंगे जिसमें अगर नम्स ऑफ लो जो है वो छोटा या बराबर है नम्स ऑफ मिड के तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। मैं यहां पे बनाऊंगा लो मिड हाई, अगर तो ये वाला पार्ट जो है ये सॉर्टेड है। फिर हम एक एल्स केस बनाएंगे, हम एक एल्स केस बनाएंगे जो तब चलेगा अगर हमारा लो यहां पे है, मिड यहां पे है, हाई यहां पे, अगर ये वाला पार्ट हमारा सॉर्टेड हुआ तो ये एल्स केस चलेगा, नहीं तो ये एल्स इफ केस चलेगा। फिर हम चेक करेंगे अगर नम्स ऑफ लो जो है वो छोटा या बराबर है हमारे टारगेट के और टारगेट जो है वो छोटा या बराबर है हमारे नम्स ऑफ मिड के, तो इसका मतलब हमारा जो टारगेट है वो इसके बीच लाई करता है, तो हम अपने हाई को मिड -1 पे लाएंगे। तो हम अपने हाई को मिड -1 पे लाएंगे, नहीं तो इसका एल्स केस चलेगा जिसमें हम लो को मिड +1 करेंगे। ये तब होगा जब हमारा टारगेट जो है वो यहां पे नहीं मिलेगा, तब हम अपने लो को यहां पे लाएंगे। और अगर हमारा जो राइट वाला पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट सॉर्टेड हुआ तो हम इसमें इफ कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारा नम्स ऑफ मिड जो है वो लेस देन इक्वल है टारगेट के और हमारा टारगेट जो है वो लेस देन इक्वल है नम्स ऑफ हाई के, तो इसका मतलब ये है जो हमारा टारगेट है वो यहां पे इन दोनों के बीच में है, तो हम अपने लो को मिड +1 पे लाएंगे। और हम एल्स केस इसका, अगर हमारा जो ये वाला पार्ट सॉर्टेड था लेकिन हमारा जो टारगेट है वो इस सॉर्टेड पार्ट में लाई नहीं करता है, उस टाइम हम हाई को मिड -1 के इक्वल करेंगे। तो हम हाई को मिड -1 के इक्वल करेंगे और फिर हम, अगर हमें हमारा जो टारगेटेड एलिमेंट है वो मिला ही नहीं तो हम रिटर्न करेंगे -1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली हम
क्या करेंगे, हम पहले सॉर्टेड पार्ट ढूंढेंगे और फिर चेक करेंगे क्या एलिमेंट उसमें है या नहीं। अगर नहीं है तो हम दूसरे वाले पार्ट में चेक करेंगे और इस वाले पार्ट को डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो सॉर्टेड पार्ट में नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम डिस्कार्ड करेंगे, ये वाले पार्ट में फिर चेक करेंगे। फिर सेम ये लूप फिर से स्टार्ट होगा, यहाँ पे लो बनेगा, यहाँ पे हाई बनेगा, फिर इन दोनों का मिड निकलेगा जो कि यहाँ पे बनेगा, फिर सेम ये चलेगा है। तो हम हाई हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 करेंगे, नहीं तो हम अपने लो को मिड प्लस 1 करेंगे। नहीं, सेम हम ऐसे ही दूसरे पार्ट में चेक करेंगे। अगर ये वाला पार्ट हमने चूज किया तो हम मिड और हाई के बीच में अपने टारगेट को फाइंड करेंगे। अगर हुआ तो हम लो को मिड प्लस 1 करेंगे, नहीं तो हम हाई को मिड माइनस 1 करेंगे। एट द एंड हम रिटर्न करेंगे -1। अगर हमारा जो टारगेटेड एलिमेंट है अगर वो हमारे एरे में नहीं हुआ तो -1 रिटर्न होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम रन करके देखते हैं क्या ये कोड चलेगा या नहीं। तो ये कोड सही से चल रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।